देखो, मिट्टी में हॉकी खेल रहे हैं। अरे हॉकी मिट्टी में ही खेली जाती है दोस्त। असली हॉकी तो आइस रिंग में खेली जाती है। हम उसके चैंपियन हैं और एक बड़ी ट्रॉफी जीत के घर वापस जा रहे हैं। अरे आइस में हॉकी खेलना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी खेल सकता है। तो हो जाए मुकाबला। फुरफुरी नगर की टीम वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन टाइगर्स टीम। तो हो जाए कल सुबह इसी जगह, क्यों दोस्तों? यस, हो जाए। लेकिन यहाँ आइस रिंग कहाँ है? तो कल सुबह तक यहाँ पे सब मिल जाएगा यार, डोंट वरी। ओके, सी यू टुमारो। भैया आइस रिंग तो बन गया, अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये लो हॉकी और ये लो आइस पक, चलो प्रैक्टिस करें। अगर ऐसे ही खेलोगे तो 10-20 साल में सीख जाओगे। तो क्या करना, आपने आइस तो बना दी, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरी बाबा मोटू पाटलू, तुम चिंता मत करो, हम तुमको प्रैक्टिस कराएगा और आइस हॉकी खेलना भी सिखाएगा। अरे इस खेल को खेलने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। ये देखो। अरे ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम स्की नहीं कर सकते तो पूरी तरह हारेंगे और फुरफुरी नगर का नाम बदनाम हो जाएगा। चलो दोस्तों, सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं। एक ही दिन में इन्होंने आइस रिंग कैसे बना लिया? ये सब कैसे हो गया? अरे कैप्टन, ये तो वही जगह है ना, कल तक तो यहाँ मिट्टी थी, आज आइस रिंक बन गया। ये कैसे हो गया? जगह भी वही है और लोग भी वही हैं, और ये चमत्कार हुआ कैसे? खैर जाने दो और मैच पे कंसंट्रेट करो। ये गोल हो गया बेड़ा गर्क। अरे खेलो तो सही। अरे पतलू, क्या कर रहे हो? गोल रोको। ये हॉकी पक है, कब तो रोको ना, कब आती है और कब गोल में जाती है पता ही नहीं चलता। तुम लोग क्यों नहीं रोकते? अरे कैसे करूं गोल? वो करने दे तब ना। समझ लो, ये पक नहीं तुम्हारा समोसा है और वो तुमसे ये समोसा छीनना चाह रहे हैं। अरे मेरे समोसे को वो तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अभी देखो। क्या अरे ये हुई ना बात।
गिनते जा। अब नाचो बल्ले बल्ले, अब नाचो। ओए, इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारा मजाक उड़ाए। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ये तरीका अच्छा है, गोल करने का ये तरीका बिल्कुल अच्छा है। इस बार फिर जरा घुमा के। अरे मोटू, तुम्हें बहुत चोट लगी है और नहीं। अरे एक और गोल करो तो स्कोर बराबर हो जाएगा ना। सिर्फ 20 सेकंड बाकी है। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 30 सेकंड हमें रोकना है। गोल नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉक्सर भैया, तुमसे मार खाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। मेरे फुलफुली नगर की इज्जत का सवाल है। मारो, जितना जोर से मार सकते हो मारो। दिखा दो इन्हें कि तुम कितने बड़े बॉक्सर हो। ओए मोटू मेरे यार, मेरे दोस्त, तुम्हें मारने का मुझे हमेशा मजा आया, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ यार। स्कोर लेवल। चलो पेनल्टी शूट आउट हो जाए, अभी जीत हार का फैसला हो जाएगा। अया माँ, आइस में कहाँ है? वो तो कहीं गुम हो गया है। दूसरा लाओ। दूसरा हमारे पास नहीं है, हम यहाँ से जीत के ही जाएंगे। अपनी हॉकी की बॉल लाओ, उससे गोल करेंगे। वो तो हम लाए नहीं। ओए भैया, waiting room is here। ये कैसा चमत्कार है? फुलफुली नगर में रहोगे तो एक के बाद एक कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। चलो, पेनल्टी शूट आउट के लिए बॉल मिल गया। तो अगला गोल तुम नहीं, बॉक्सर रोकेगा। नहीं, गोलकीपर चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करोगे तो तुम्हें हार माना जाएगा। ठीक है, मैं ही रोकूंगा। मोटू तुम चिंता मत करो, फुलफुली नगर को जीत दिलानी ही है। फुलफुली नगर is the winner। तुम जैसे लोग आज तक नहीं देखे। अपने शहर का नाम और इज्जत बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफ सही। जो ट्रॉफी हम जीत के जा रहे हैं उसके असली हकदार तुम दोनों हो। अरे पकड़ो, अब तो बस मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और मेरे पेट में बिल्लियाँ। तो देर किस बात की? चलो चाय समोसा खाने। ये लोग तो बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है। क्या ये लोग भी इधर चाय समोसा खाने के लिए आ रहे हैं? जैसे कि मेरे यार चाय समोसे की दुकान पे लोग चाय समोसा खाने नहीं आएंगे तो कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ी आएंगे। हाँ यार। दोस्तों, ये हैं आराम नगर के राजा और मैं इनका मंत्री। आइए आइए राजा साहब, आइए चाय खा लीजिए, समोसा पी लीजिए। मेरा मतलब है कि चाय पी लीजिए और समोसा खा लीजिए। थैंक यू दोस्त, और हम यहाँ चाय पीने और समोसा खाने नहीं आए हैं। हम यहाँ एक खास काम से आए हैं।
सुनिए, हमारे राजा साहब का एक लॉकेट चोरी हो गया है या कहीं गिर गया है। जो इनका लॉकेट लाकर देगा, राजा साहब उसको माला माल कर देंगे, उसको करोड़पति बना देंगे। और चोर को उम्र कैद की सजा देंगे। एक लॉकेट के लिए उम्र कैद की सजा? हाँ, बात दरअसल ये है कि वो हमारा बड़ा ही चमत्कारी लॉकेट है। जब से हमारे गले में है, तब से कोई भी खतरा हमें छू के नहीं गया। वो हमारा खानदानी लॉकेट है। जो कोई भी उसे अपने गले में पहनता है, उसे कोई खतरा नहीं रहता। हम उसको ढूंढेंगे। अरे हमको खोई हुई चीज ढूंढने का 20 साल का तजुर्बा है। मैं उसको ढूंढूंगा। वैसे भी पुलिस का तो काम ही है चोरी का माल ढूंढना। मैं भी लॉकेट ढूंढूंगा। हाँ हाँ, सब लोग ढूंढिए। जो लेकर आएगा वो इनाम पाएगा। वैसे इनाम की तो कोई बात नहीं राजा साहब, लेकिन हम आपकी मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, इसलिए हम आपका लॉकेट जरूर ढूंढ कर लाएंगे। ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा पा रहा है ना। पत्रों, लॉकेट का चोर जॉन के सिवाय और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। चलो जल्दी से जॉन को पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? ये तो जादू हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकरा गया। लगता है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, इसीलिए ऐसा हो गया। बस के अंदर कौन है? मोड़ बदलो, जाओ उसको पकड़ के लाओ। बस के अंदर कोई भी नहीं है। चिंगम सर सब डर के मारे भाग गए। पॉसिबल बोले तो ये पॉसिबल। चिंगम के चंगुल से बचना ये पॉसिबल। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्यों एक शरीफ इंसान को पीट रहे हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे बस करो, रुक जाओ, आराम खाओ। अब बहुत हो गया, क्यों मार रहे हो? लीजिए राजा साहब, ये रहा आपका लॉकेट और ये रहा लॉकेट चोर। नहीं नहीं, ये मेरा लॉकेट है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। ये मेरा अपना लकी लॉकेट है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारा लॉकेट नहीं है। मैंने लॉकेट नहीं चुराया तो इतना मारा। अगर लॉकेट चुराया होता तो कितना मारते। मोटू पतलू ने मुझे बिना साबुन पानी के धोया और मैं फूट फूट के रोया। वाह बॉस वाह, क्या स्टैंड कविता कही है। अरे कविता को छोड़ो, काम पे ध्यान दो। अब ये तो करेगा मोटू पतलू का काम तमाम। फिर जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा बॉस बॉस, ये तो चमत्कार हो गया। मिसाइल भी मोटू पतलू से डर गई। चोर डाकू अपराधी मुझसे डर कर भागते हैं। मैं किसी से भी डर कर नहीं भागता। मेरी डिक्शनरी में डर नामक शब्द है ही नहीं। तो ऐसी बकवास डिक्शनरी बदल दो और पीछे देखो चिंगम सर, मिसाइल। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये तो डर से भी ज्यादा डरावनी है।
मोटू पतलू ये क्या हो रहा है? जहाँ तुम दोनों होते हो मेरे ऊपर ही मुसीबत क्यों आती है? राजा साहब, वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमें वो लॉकेट कहीं नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा वो लकी लॉकेट नहीं है। आज तक तुम उस लॉकेट की वजह से बचते रहे, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये फुलपुरी नगर के मेहमान हैं, इन्हें बचाना हमारा धर्म है। हमारे होते हुए कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सही बात है, अभी बताते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस मोटू को मारो! राजा साहब, ये चमत्कार कैसे हुआ? सब मिसाइल्स और ये सब मेरे सामने से आगे अलग कैसे हो गई? मोटू, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा लॉकेट तुम्हारे पास है, ये उसी का चमत्कार है। मेरे पास कहाँ से आया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ राजा साहब, मुझे नहीं पता कि ये लॉकेट मेरे पास कैसे आया, और ये मेरे गले में है, ये मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। हाँ? अब समझ में आया। मेरी सर्वेंट ठीक ही कह रही थी। उसने बताया था जब मैं नहाने गया था तो एक चील ये लॉकेट ले गई थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा वो डर के ऐसा बोल रही है, लेकिन अब यकीन हो गया। मोटू जब सुबह योगा कर रहा था, शायद तब ये उसके गले में चील के पंजों से गिर गया होगा और मोटू को पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बिना इस बात को जाने मोटू, तुमने हमें हमारे दुश्मन से बचाया। हम तुम्हें इस बात के लिए इनाम देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुम जैसे बहादुरों के होते हुए मुझे किसी लॉकेट की जरूरत नहीं।